नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। देखिए, ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी जब बात आती है फैसले लेने की, तो ये एक जबरदस्त केस स्टडी है। ये कहानी है 3 मछलियों की, और इनके जरिए हम रणनीति और मुश्किल समय में टिके रहने के कुछ बहुत बड़े सबक सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधे कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब खतरा बिल्कुल सिर पर हो, तो आखिर करना क्या चाहिए? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी का आधार है और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही शांत और सुंदर तालाब से। इस तालाब में वैसे तो कई मछलियां रहती थी, लेकिन हमारे जो मुख्य किरदार हैं वो हैं 3 मछलियां, और तीनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग था। अच्छा, तो चलिए मिलते हैं इन तीनों से। पहली है धीरा। जैसा नाम से ही लग रहा है, वो बहुत समझदार थी, हमेशा आगे की सोचकर चलती थी। दूसरी है प्रभा, जो बहुत ही चतुर थी, मतलब सिचुएशन कोई भी हो, वो मौके पर कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेती थी। और तीसरी है मंदा, जो थोड़ी कह सकते हैं लापरवाह थी, वो खतरों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। सब कुछ एकदम शांत और बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उस तालाब की शांति भंग हो गई। एक ऐसा खतरा सामने आ खड़ा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि एक शाम 2 मछुआरे तालाब के पास से गुजरे, और उनमें से एक ने दूसरे से कहा, अरे वाह, ये तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है। कल सुबह यहीं जाल डालेंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी। अब ये सिर्फ कोई आम बातचीत नहीं थी, ये आने वाले खतरे का एक साफ साफ इशारा था। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, इसमें कोई शक नहीं था कि कल सुबह क्या होने वाला है। अब असली सवाल ये था कि इस चेतावनी पर कौन कैसे रिएक्ट करता है। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। देखिए, संकट एक ही था, जानकारी भी सबके पास एक ही थी, लेकिन तीनों मछलियों ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। सबसे पहले धीरा ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने बाकी मछलियों से कहा, दोस्तों, ये चेतावनी साफ है, हमें आज रात ही ये तालाब छोड़कर पास वाली नदी में चले जाना चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले आती है। ये थी उसकी दूर की सोच, मतलब रिस्क को पहले ही भांक कर उसे खत्म कर दो। दूसरी तरफ थी प्रभा। उसने खतरे को माना, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसने सोचा, खतरा तो है, पर क्या पता मछुआरे सुबह तक भूल जाएं, और अगर वो आ भी गए तो मैं मौके पर कुछ न कुछ सोच लूंगी। ये थी उसकी रणनीति, मुश्किल आने पर अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना। और मंदा, अरे उसने तो इस पूरी बात को मजाक में उड़ा दिया। कहने लगी, हाँ, मछुआरे हर रोज थोड़ी ना आते हैं यहाँ, इतने से डर से अपना घर अपना तालाब क्यों छोड़ें। ये था खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज करने का रवैया, मतलब ये सोचना कि कुछ नहीं होगा, सब पहले जैसा ही रहेगा। चलिए इन तीनों तरीकों को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि कहानी का असली सार यही है। धीरा की स्ट्रैटेजी थी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय, खतरे को समझो और तुरंत एक्शन लो। प्रभा की स्ट्रैटेजी थी रिएक्टिव, यानी प्रतिक्रियाशील, खतरा आने तक इंतजार करो और फिर मौके पर समाधान निकालो। और मंदा की स्ट्रैटेजी थी पैसिव, यानी निष्क्रिय, खतरे को अनदेखा कर दो और उम्मीद करो कि वो अपने आप टल जाएगा। ये सिर्फ 3 मछलियों की कहानी नहीं, ये 3 तरह की सोच है जो हमें असल जिंदगी में भी देखने को मिलती है। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब ये देखने का वक्त है कि तीनों मछलियों के फैसलों का नतीजा क्या निकला। देखते हैं कि किस्मत ने किसके लिए क्या लिखा था। अगली सुबह ठीक जैसा कहा था, मछुआरे अपना जाल लेकर तालाब पर आ पहुंचे। अब रणनीतियों की असली परीक्षा का समय था। उन्होंने तालाब में अपना जाल फेंका। प्रभा, जो कि बहुत चतुर थी, जाल में फंसते ही मरने का नाटक करने लगी, एकदम शांत पड़ गई। मछुआरों ने उसे मरा हुआ समझकर बाहर फेंक दिया, और जैसे ही मौका मिला वो फुर्ती से पानी में कूदकर नदी की तरफ भाग गई। उसकी चालाकी ने उसे बचा लिया, लेकिन मंदा, जिसने चेतावनी को मजाक समझा था, वो जाल में फंस गई और अपनी जान गंवा बैठी। और धीरा, अरे उससे तो इस सब का सामना ही नहीं करना पड़ा, वो तो पहले से ही सुरक्षित थी नदी में। और यही तो दिखाता है कि दूर की सोचने का क्या फायदा होता है। सबसे बड़ी जीत संकट से लड़ना नहीं, बल्कि संकट से बचना है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे और जरूरी सबक पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है।
सही समय पर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला हमें जिंदगी के हर संकट से बचा सकता है। और दूसरी तरफ लापरवाही, उसका नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। बस यही इस कहानी का सार है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई मुश्किल सामने आती है तो हमारी रणनीति क्या होती है? धीरा वाली समझदारी, प्रभाव वाली चतुराई, या फिर